सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्ग। एक नजर हेडलाइंस पर। राज्य में प्रशासनिक और आपदा राहत से संबंधित तैयारियों को लेकर प्रशासन अलर्ट। मुख्यमंत्री ने राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में दिए आवश्यक दिशा निर्देश। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा सुरक्षा के संबंध में अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए किया निर्देशित। मुख्यमंत्री ने की कार्मिक विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता। जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए आमजन को गुड गवर्नेंस देना हमारी प्राथमिकता। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में आज मुख्यमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए राज्य में प्रशासनिक और आपदा राहत से संबंधित तैयारियों की समीक्षा की और अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहकर कार्य करने के लिए निर्देशित किया। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा और संसदीय कार्य मंत्री श्री जोगाराम पटेल ने पत्रकारों को संबोधित किया। इस दौरान मंत्री श्री पटेल ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में उत्पन्न वर्तमान परिस्थितियों के मद्देनजर आज मुख्यमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित हुई। इस अवसर पर राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था और आपदा राहत संबंधित तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की गई। राज्य सरकार द्वारा सीमावर्ती जिलों में रिक्त पदों को तुरंत भरने का काम शुरू कर दिया गया है। साथ ही आपात स्थिति के लिए 4 जिलों में 5-5 करोड़ रुपए तथा 3 जिलों में 2.5 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री सहायता कोष से स्वीकृत कर दिए गए हैं। पुलिस एवं प्रशासन को 24 घंटे मुस्तैद रहने के लिए निर्देशित किया गया है। इन जिलों में अतिरिक्त दमकल, एम्बुलेंस और ब्लड बैंक की सेवाएं भी उपलब्ध करवाना सुनिश्चित किया गया है। आवश्यकता के अनुसार ब्लैकआउट को सुनिश्चित करने के लिए संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वय रखते हुए कार्रवाई की जा रही है। साथ ही इस दौरान गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने और किसी भी प्रकार की अफवाहों से सावधान रहने के लिए भी अपील की गई। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई, जो राजस्थान में 1070 किलोमीटर की जो पाकिस्तान से सीमावर्ती एरिया आ रहा है और जिस तरह से पाकिस्तान के द्वारा जो वर्तमान की परिस्थितियों में जिस तरह से उन्होंने ऐसी स्थिति उत्पन्न कर रखी है, उसकी गंभीरता को लेते हुए आज हमारे मुख्यमंत्री जी ने और कल रात को भी पूरी रात पूरी गंभीरता से लेते हुए सभी अधिकारियों को और सभी कर्मचारियों को वहाँ पे तैनात किया। सभी की छुट्टियाँ कैंसिल की है और सभी मंत्रिमंडल के लोगों को जो यहाँ पे थे वो और जो सीमा क्षेत्र में हमारे मंत्रिमंडल के साथी है वो वहीं से वीसी से जुड़ के और एक एक स्थिति का जायजा भी लिया और सभी को निर्देशित किया गया है कि हम सभी जनप्रतिनिधि या सभी हम आम लोग ब्लैकआउट जैसी जो भी दिशा निर्देश हमारे प्रशासन के द्वारा दिए जाते हैं उनकी हम सब मिलकर पालन करें और इस गंभीर परिस्थिति को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने मुख्यमंत्री कोष से 7 जिलों में 4 जिलों में उन्होंने स्वीकृत राशि करी है, 3 जिलों में 2.5 करोड़ रुपए और इनसे जो भी इमीडिएट कोई भी इंस्ट्रूमेंट खरीदी जाए उनके लिए एक व्यवस्था की है और जितनी भी आपातकालीन जो भी व्यवस्थाएं हो उनके लिए जैसे फायर ब्रिगेड हो या डॉक्टर्स की व्यवस्था हो, एम्बुलेंस हो, चाहे डॉक्टर्स की व्यवस्था हो, इन सब को देखते हुए सब उस सीमावर्ती एरियो में सभी जगह एक व्यवस्था की है। यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने सभी जिलों को, जैसा हमारे आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी प्रेमचंद जी ने बताया, उनको एक फंड की व्यवस्था की है। कुछ जिलों के लिए 2.5 करोड़ की, कुछ जिलों के लिए 5 करोड़ की और यूं करके करीब 19 करोड़ रुपए और साथ ही साथ अन्य कार्यों के लिए भी 27 करोड़ रुपए की राशि की व्यवस्था की है ताकि आपातकाल में जैसी जरूरत पड़ जाए उसकी व्यवस्था करें। अफवाहें नहीं फैले, एडवाइजरी की पालना हो। अगर
ब्लैकआउट होता है तो उसकी पालना की जावे, गाड़ी नहीं चलाई जावे, लाइट नहीं लगाई जावे, कोई सोशल मीडिया पर अफवाह नहीं फैलावे। और इस परिस्थिति में आ जाती है तो हमारी जो सिविल की डिफेंस है वो पूरी तरह से तैयार है। हमारे एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, उनको तैयार किया गया है। आज से ही ब्लड बैंक, किसी को जरूरत पड़ जाए, ब्लड की जरूरत पड़ जाए तो आज से ही हमने लोगों को प्रोत्साहित किया, ब्लड बैंक कैंप लग रहे हैं। हमारे पीने के पेयजल की पानी की व्यवस्था हो। हमारी जो आम आवाम जनता है, किसी विशेष परिस्थिति में जरूरत पड़ जाए तो अस्पतालों में स्पेशल बेड की व्यवस्था हो, बेड खाली रहे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कल शाम मुख्यमंत्री निवास पर सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सीमा पर उत्पन्न हुई तनावपूर्ण परिस्थितियों के मद्देनजर प्रदेश भर में विशेषकर सीमावर्ती जिलों की सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में आवश्यक मानव संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए ताकि आपातकालीन स्थिति में नागरिकों के लिए सेवाएं बाधित न हो और उन्हें हर तरह की सहायता त्वरित मिल सके। श्री शर्मा ने सभी राजकीय कार्मिकों की छुट्टियां निरस्त करने और उन्हें मुख्यालय पर उपस्थित रहने के संबंध में निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान बॉर्डर पर स्थित हमारा राज्य सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील है। ऐसे में राष्ट्रीय हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सभी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें। पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारी सुरक्षा की दृष्टि से सभी आवश्यक कदम उठाए। आपातकालीन परिस्थितियों में नागरिक सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया जाए। उन्होंने कहा कि ब्लैकआउट ड्रिल की सख्ती से अनुपालना हो और किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती जाए। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने प्रत्येक सीमावर्ती जिले के जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक और रेंज आईजी के साथ चर्चा कर वहां उत्पन्न परिस्थितियों के बारे में विस्तृत फीडबैक लिया। श्री शर्मा ने उन्हें सेना और केंद्रीय एजेंसियों के साथ बेहतर तालमेल स्थापित कर कार्य करने के लिए निर्देशित किया। सीमा पर उत्पन्न परिस्थितियों के संबंध में मुख्यमंत्री नियमित रूप से प्रतिदिन समीक्षा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने एसडीआरएफ की यूनिट्स को सीमावर्ती क्षेत्रों में भेजने के निर्देश दिए। साथ ही श्री शर्मा ने श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर के लिए 5 करोड़ रुपए और फलौदी, जोधपुर और हनुमानगढ़ के लिए 2 करोड़ 50 लाख रुपए की अतिरिक्त वित्तीय सहायता जारी करने के निर्देश दिए, जिससे ये जिले आपातकालीन स्थिति में आवश्यक उपकरण एवं सेवाएं नियोजित कर सकेंगे। वहीं उन्होंने सीमावर्ती जिलों में खाद्यान्न, चिकित्सा, पानी, बिजली, पुलिस एवं प्रशासनिक आदि सेवाओं से संबंधित रिक्त पदों को तुरंत भरने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार आमजन को संवेदनशील, पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त सुशासन देने के लिए प्रतिबद्ध है। अधिकारी कर्मचारी सरकार के शासन तंत्र की मुख्य धुरी है, जिनकी जन कल्याणकारी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने में अहम भूमिका होती है। ऐसे में कार्मिक पूरे समर्पण भाव एवं सत्यनिष्ठा से काम करते हुए राज्य हित को सर्वोच्च प्राथमिकता दे ताकि अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को योजनाओं का पूरा लाभ मिल सके। श्री शर्मा कल मुख्यमंत्री निवास पर कार्मिक विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए आमजन को गुड गवर्नेंस देने का कार्य प्राथमिकता से कर रही है। उन्होंने निर्देश दिए कि विभागीय जांच के 16 सीसीए, 17 सीसीए सहित 17A के लंबित प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण हो, जिससे राजकीय कार्यों में जवाबदेही सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा कि जिन विभागों में लंबित प्रकरणों की संख्या अधिक है, उनके सचिव ऐसे प्रकरणों की स्वयं प्रति सप्ताह समीक्षा करें। लंबित प्रकरणों का निस्तारण निर्धारित अवधि में पूरा हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्मचारियों का अनुशासन एवं सेवा भाव राज्य सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण होता है। ऐसे में अधिकारी कर्मचारियों को नियमित ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रशिक्षण दिया जाए, जिससे उनकी क्षमता में संवर्धन और दक्षता में वृद्धि हो सके। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आवश्यकता के अनुसार नियमों में संशोधन कर सुसंगत बनाए। श्री शर्मा ने कहा कि काम में लापरवाही और अनुशासनात्मक कार्रवाई के लंबित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण किया जाए। लंबित प्रकरणों की अधिक संख्या वाले विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण इन प्रकरणों की समीक्षा करें तथा इनका समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी विभाग ऐसे प्रकरणों की रिपोर्ट नियमित भिजवाएं। साथ ही मुख्य सचिव के स्तर पर ऐसे लंबित प्रकरणों के निस्तारण के लिए नियमित रूप से मॉनिटरिंग की जाए। बैठक में कार्मिक विभाग के शासन सचिव ने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से विभागों में लंबित जांचों के प्रकरणों की जानकारी दी। इस दौरान विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहे। सुजस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।